बोले महाराज हम लोग भी बधाई गाने के लिए आए हैं। महाराज पूछे कहां से आए? बोले महाराज हम लोग पूर्वांचल से आए हैं। हमारे यहां लड़का होता है तो सोहर गाया जाता। एक ने कहा कि बाबू जीएम होगा, दूसरे ने कहा चुप रहो डीएम होगा। एक ने कहा ना जीएम ना डीएम, 27 में फिर से यूपी के सीएम। एक बाबा बोले हम उसके आगे का भविष्यवाणी कहते हैं, सीएम ने तो ठीक बा लेकिन आगे देखिए भविष्य में भारत के पीएम भी होंगे। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है, ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर बेसेंट परसेंट होई है, बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। तब तक एक ने कहा अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के नो। ए राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के नो। ए राजा जी हो मां सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपनी मिट्टी के नो। तब ले गुरु जी आगे बोले ना चुप रह बोलो, ये त्रेता में जीएम पीएम सीएम कहां से आ गया? डीएम गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। तब तक एक बूढ़ बाज होई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरावा के ताज होई है हो। ए राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरावा के ताज होई है हो। ए राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होए हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी हुई है हो। ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेयस खानदानी
सरकार की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। इस प्रसंग का दर्शन करिए। बैठिए बैठिए बैठिए, सभी लोग बैठिए। अखिलेश बाबू यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं उछंग समझते हैं? उछंग, कबहू उछंग कबहू बर पलना। उछंग मने ऐसा कहा, पहले माताएं बच्चों को लेके गोदी में अले अले बबुआ, अले अले बबुआ। आप देखे हैं, इसको कहते उछंग। मां कौशल्या कभी राम जी को गोद में उछालती हैं और कभी पालने में झुलाती है। कबहू उछंग कबहू बर मां तू दुलारई कही प्रिय ललना। देखिए, प्रेम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दुलार केवल जन्म देने वाली मां कर सकती है, दूसरा कोई दुलार नहीं कर सकता। मेरी एक प्रार्थना है, बोलूं? आज दिन में हमसे एक लोग मिले, कह रहे थे कि घर में एक छोट लड़का है, उसको देहरादून बोर्डिंग स्कूल में डाल देने के लिए। छोटा सा बच्चा अभी है। मैं सुना तो मुस्कुराया, कहा लड़कवा ढेर खर्चा करा हुआ था का घरवा में, ये भूल कभी न करिएगा। जो बच्चा बचपन में माता पिता से दूर हो जाता है, वो फिर दूरे हो ही जाता है। लड़का हमारा खिलावे दूसर के हूं। बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं, उनको घर से दूर न जाने दीजिए। बचपन में बच्चों को सीने से लगाकर प्रेम करिए, दुलार करिए। जब बच्चे बचपन में मां के हृदय से लगते हैं, तो जीवन भर उनको ममता का आभास रहता है। जिस समय बच्चों को दुलार करना चाहिए, उस समय आप भेज दीजिए बोर्डिंग स्कूल में। कहे सूरत में स्कूल नहीं है क्या बढ़िया? ये भूल न करिएगा कभी भी। और एक और निवेदन करूं, बड़े लोग के घर में, अभी मैं अपनी आंख से देखी एक बात बता रहा हूं। भारत के, मैं बाहर में कहीं था कि भारत में, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट पे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ था। तो उस बच्चे के लिए एक दाई थी। दाई, माई लड़का को नहीं पकड़ी थी, दाई थी। और मजे की बात देखिए, हथकड़ी का एक, प्लास्टिक का एक हथकड़ी था, उसका एक था दाई के हाथ में बंधा था, दूसर का लड़कवा के हाथ में बंधा था। मैं देखा तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं, आप सोचिए, हथकड़ी लगा है प्लास्टिक का, एक उसका दाई के हाथ में बंधा है, एक थे लड़के के हाथ में। कहे लड़कवा कहीं भाग ही न जाए। दाई लड़का को पोस रही है। अम्मा, मां तो है ही नहीं, वो मम्मी है, मम्मी। मां नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न है, क्या कौशल्या जी से अधिक रुपया हो गया है? क्या लगे? दशरथ जी से ज्यादा धन हो गया है पास में? कौशल्या जी ने राम जी के पालन के लिए किसी दाई को नहीं रखा है। मां अपने हाथ से राम जी की सेवा करती है, उनको नहलाती है, सजाती है। मेरी प्रार्थना है, बच्चों की सेवा के लिए दाई न रखिए। जिसके घर में बच्चे नहीं है, उनसे जाकर पूछिए बच्चों का दर्द क्या होता है। आपके घर में भगवान ने कृपा की है, बालक या बालिका खेल रहे हैं, आप ये मानिए कि साक्षात भगवाने घर में खेल रहे हैं, और उस भाव से उनकी सेवा करिए, आनंद की वर्षा होगी जीवन में। मां कौशल्या यहां पर कबहू
उछंगा कबहू बर पलना। बीच बीच में मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। इसी प्रकार समय बीता। गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को बहुत सुंदर सजाया, स्नान करा करके डिठौना लगाया। डिठौना समझते हैं? डिठौना समझते हैं? बोलिए का। डिठौना मतलब का? हाँ, यहां कपारे पर जो माताएं करिया टीका लगा देती थी, आजकल नहीं मिलता देखने को। माताएं कहती है महाराज डॉक्टर मना किया, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन सही हो जाएगा कब? जब पेंसिल वाला काजल लगाइएगा तब। पहले माताएं काजल घर में बनाती थी, आप भी बना सकती हैं। रुई लीजिए, शुद्ध रुई, और उस रुई को ऐसे चपेट करके उसमें एक बादाम आलमंड जिसको कहते हैं, एक बादाम रख करके उसकी बाती बना लीजिए। 4 ठे ऐसे बाती बना लीजिए, 4 ठे। अब लकड़ी मिट्टी के दिया में उसको रख करके चारों को, और उसमें शुद्ध देशी गौ मैया का घी डाल दीजिए, और चारों दिया एक साथ जला करके और उसके चारों तरफ 4 ठे गिलास रख दीजिए, और उसके ऊपर एक ठे थरिया उल्टा करके रख दीजिए। रात भर छोड़िए। रात भर जलते 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 वो दिया का कालिख थाली में चिपक जाएगा ऊपर। सवेरे उसको चम्मच से ककोर के निकालिए कटोरी में, और उसमें शुद्ध गाय का घी मिलाकर लेप बनाकर किसी डिबिया में भर लीजिए। ये शुद्ध, एकदम भारतीय शुद्ध काजल है। ऐसा काजल लेखमी वाले भी नहीं बना पाएंगे। और उस काजल को लगाइए आंख में बच्चों के, तो उनकी आंख को शीतलता मिलेगी। मां ने राम जी को डिठौना लगाया, यहां पर डिठौना लगाकर अपना अमृत पान कराया, और राम जी को मैया ने पालने में सुला दिया। घर में जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो बच्चे जितनी देर सोते हैं उतनी देर में माताएं घर का सब काम कर लेती हैं, क्योंकि जगने के बाद तो माताएं बच्चे में ही लगी रहती हैं। तो राम जी को सुला करके मां कौशल्या अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई, और ले जाकर मैया ने मंदिर में पूजन किया और भोग लगाया भगवान श्री रंगनाथ को। रंगनाथ भगवान को जानते हैं आप लोग? दक्षिण भारत में एक स्थान है तिरुचिरापल्ली, उसका नाम है तिरुचि। वहां भगवान श्री रंगनाथ का मंदिर है, कावेरी नदी के किनारे। और वो जो भगवान है वो राम जी के कुल देवता थे। वो सरकार पहले अयोध्या में थे। जब विभीषण जी, राम जी राजा बन गए, तो विभीषण जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो इनको मैं लंका ले जाऊं। अब भगवान कैसे मना करे? लेकिन आप बताइए, भगवान भारत छोड़कर लंका में जाएंगे? विभीषण जी लेकर गए, और कावेरी जी के किनारे जाकर रंगनाथ भगवान रुक गए, और वहां से उठवे नहीं किए। वही भगवान रंगनाथ का मंदिर है तिरुचि में। उनको मां ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, पट को बंद कर देना चाहिए। पट नहीं है तो पर्दा लगाइए, कपड़ा लगा दीजिए। मां ने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखा? जिन रघुनाथ जी को मां पालने में सुलाकर आई हैं, वो रघुनाथ जी मंदिरवा में बैठ के भोग पा रहे हैं, भोग खा रहे हैं। मां कांप गई, मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई तो जाकर देखी पालने में सो भी रहे हैं, यहां मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। यहां उहां दुई बालक देखा। यहां उहां समझते हैं? यहां मतलब, और वहां मतलब, हाँ, यहां मंदिर में, वहां पालने में, दोनों जगह राम जी दिखाई दे रहे हैं, कहीं राम जी। मां व्याकुल हो गई, शरीर कांपने लगा मैया कौशल्या का।
राम जी देखे कि हमारी माई डर गई है। भगवान ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां के सामने भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। मैया ने भगवान के शरीर के भीतर देखा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन बहुगिर सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो सो देखा जो सुना न काओ सो देखा जो सुना न काओ देखी माया सब विदिगाड़ी देखी माया सब विदिगाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़े अति सभीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चावे जाहे देखा जीवन चावे जाहे देखी भक्ति जो छोड़े ताहे देखे भक्ति जो छोड़े ताहे तन पुलकित मुख बचन न आवा तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मोदी चरणन सिरुनावा नयन मोदी चरणन सिरुनावा विस्मयवंत देखी महतारे विस्मयवंत देखी महतारे भय बहुरे शिशु रूप खरा मां ने भगवान के शरीर के भीतर दर्शन किया। अनेकों ब्रह्मा जी का, अनेकों शंकर जी का, अनेकों सूर्य का, अनेकों चंद्रमा का, अनेकों नदियां दिखाई पड़ी, पर्वत दिखाई पड़े, वन प्रदेश दिखे। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव का दर्शन किया। मां ने उस माया को देखा जो माया जीव को फंसा के नचाती है। राम जी के आगे हाथ जोड़कर कांप रही थी, खड़ी थी। मां ने उस जीव को भी देखा जिसको माया नचाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचाती है। और स्वामी जी कहते हैं मां ने वो भी सब देखा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। शरीर मैया का थर थर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। नेत्र बंद करके मां भगवान के चरण में बैठ गई। भगवान देखे कि मेरी मां हमारे रूप से डर गई। यहां दर्शन करिए, राम जी जैसे देखे न माई डर गई, भगवान तुरंत छोटे हो गए। ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। आप समझ रहे हैं? जिस जीव से, जिस पुत्र से उसके माता पिता डरने लगते हैं, उसी दिन से उस पुत्र का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। कई लोग पिता से कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता, जिसने बोलना सिखाया हम उनको ढंग सिखा रहे हैं। जिस मां ने जगत को देखने लायक बनाया, उस मां को हम आंख दिखाते हैं। राम जी देखे कि मां डर गई मेरे रूप से, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। बोले मैं वही हूं मां, आपका बच्चा ही हूं मैं। भय बहुरी शिशु रूप खरारी। लेकिन कौशल्या मैया तो देख चुकी थी। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ आपके रूप का दर्शन मिला आज। आप भले मेरे सामने छोटे हैं, लेकिन आज मैंने देखा है
ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। ये तो आपकी महानता है कि जो असीम है मेरे सामने सीमित होकर के बैठा हुआ है, ये आपकी महानता है। राम जी बोले, मां ये मेरी महानता नहीं, मेरी मां का प्रेम है। प्रेम में वो शक्ति है जो असीम को भी सीमा में ला करके रख सकता है। और मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, ज्ञानी बनिए अच्छी बात है, पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन दोनों बनने के पहले प्रेमी बनने का स्वभाव बनाइए। क्या बनिए? प्रेमी बनिए भगवान का। भगवान को प्रेम करिए। भगवान बहुत मंत्र सुन के प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान, शबरी मैया कौन सा मंत्र सुनाई थी राम जी को? केवट कौन वेद मंत्र का उच्चारण किए थे, स्वस्ति वाचन किए थे भगवान के सामने? आप बोलिए। देखिए, ज्ञान होगा ना तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए प्रेम करिए। पूज्य सूरदास जी महाराज का एक पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, 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 भूली गए ठकुराए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी की खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई।
राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। सूरकूर एही लायक नाही, सूरकूर एही लायक नाही, सूरकूर एही लायक नाही, सूरकूर यही लायक नाही। कहाँ लग कराऊं बड़ाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के गोद, केवल प्रेम के कारण। राम जी बोले, मां तुझे आश्चर्य हुआ कि मैं एक साथ मंदिर में और पालने में कैसे पहुंच गया? यही बताने के लिए मैंने आपको इस रूप का दर्शन कराया। क्या आपका राम जीव नहीं है? मैं जगदीश हूं मां। मैं केवल मंदिर में पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। राम जी बोले, मां एक बात बताऊं, आपको जो मैंने दिखाया है ये किसी से बताइएगा मत। मां बोली, नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे वचन दीजिए। राम जी पूछे, क्या? कौशल्या मैया बोली, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तूर। यहां दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी राम जी की माया से नहीं बच पाई। उनको प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु मुझे माया से बचाइए। तो हम और आप कैसे बच जाएंगे हो? इसलिए माया से बचने का प्रयास न करिए। माया में ही रहते हुए मायापति रघुनाथ जी की शरण में रहने का प्रयास करिए। जब हम भगवान की शरण में रहेंगे, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। एक गाड़ी हमने देखी थी यूपी में, उस गाड़ी के पीछे लिखा था जीजा जी के साले हैं, न विधायक जी के साले हैं। किसी विधायक के साले की गाड़ी होगी तो गाड़ी पे लिखवा दिए थे पीछे विधायक जी के साले हैं। अब आप सोचिए, विधायक के साले हैं तो इतना रौब है। जितना रौब में विधायक जी नहीं रहते होंगे, उतना रौब में वो रहते होंगे। जिसका विधायक से संबंध है वो कितने रौब में है। जिसका मुख्यमंत्री से संबंध होगा वो सोचिए कितने रौब में होगा। और जिसका प्रधानमंत्री से उठक बैठक हो वो किस भाव में होगा। और कल्पना करिए, जिसका संबंध भगवान से बन जाए वो कितने रौब में रहेगा। यदि आपका संबंध भगवान से बन गया, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए भगवान से संबंध बनाइए। भगवान को भगवान न बनाइए, भगवान से संबंध बनाइए। मित्र बनाइए, पिता बनाइए, भाई बनाइए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लीजिए ना,
एक महात्मा थे, मंदिरवा में जाके राम जी को आशीर्वाद देते थे, जियो जियो, भगवाने को आशीर्वाद देते थे, कहते थे चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भव। लोग कहते थे पगला गया है ये। बोले राम हमारा लड़का है, हम अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये महापुरुष की चेतना है। आप संबंध बनाइए, भगवान से संबंध बन गया ना हो, ये माया या कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका हमारा है। राम जी ने अपनी मां को माया से मुक्त किया, चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद, यज्ञोपवीत समझ रहे हैं ना, यहां गुजरात में होता है, जनेऊ होता है, पहनते भी हैं। कई लोग कह रहे नहीं पहनते हैं। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हम तो खाली निवेदन न करेंगे, लेकिन धारण करिए। यज्ञोपवीत सिखा, देखिए बिना यज्ञोपवीत कंधे पर आवे आप वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करिए। यज्ञोपवीत हुआ और उसके बाद भगवान गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सदाए, वेद पुराण सुनहि बनाए, आप अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हरसै मन राजा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हरसै मन राजा। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनते हैं, बाद में भाइयों को सुना के समझाते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर के भाइयों के साथ मिल करके भोजन करते हैं। देखिए लुका करके, छिपा करके भोजन करना, ये चौर वृत्ति के बराबर कहा गया है। कई लोग सामान घरवा में ला के घर में बेडरूम में छिटकनी लगा के अकेले बैठ के खाते हैं, ये चौर वृत्ति है। चतुर आदमी कथा में आता है 4 आदमी के साथ। जब 3 आदमी बैठ के, सब लोग बैठ के 3 आदमी भजन में आंख बंद करके थपरी बजाते हैं, तब तक जो चतुर होता है चुपचाप उठ के निकल जाता है बाहर, अकेले जाएगा, पूरा पकौड़ी खाएगा, समोसा खाएगा, चाय पी के फिर आकर बीच में बैठ जाएगा। ये व्यवहार ठीक नहीं है। राम जी भाइयों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहि। प्रातः काल उठने के बाद राम जी सबसे पहला काम करते हैं, माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। घर में संस्कार डालिए, बच्चे सवेरे जगे तो सबको प्रणाम करें। अब बच्चे बाद में करे, पहले आप प्रणाम करना प्रारंभ करिए अपने माता पिता को। जब हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप हमको करने लगेंगे। और राम जी की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊं, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हरसै मन राजा। राम जी कोई भी काम करने से पहले पिताजी से आज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं बोलिए। अब यहां एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपको बंबई जाना है सूरत से, पिताजी बिस्तर पर हैं, बैठे हैं घर में, आप जाकर बोल रहे हैं पिताजी बंबई जा रहे हैं, प्रणाम। ये आज्ञा लेना नहीं हुआ, ये सूचना देना हुआ। ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जब आप ये कहेंगे कि पिताजी हम बंबई जा रहे हैं, प्रणाम, तो पिताजी चुपचाप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आज्ञा क्या हुआ महाराज, आप जाकर कहेंगे पिताजी एक बड़ी आवश्यक कार्य आ गया है, बंबई जाना पड़ेगा, क्या आज्ञा है आपकी।
जाएं कि न जाएं, तब पिताजी कह सकते हैं जाओ कि न जाओ। इसको कहते हैं आज्ञा लेना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप श्रेष्ठ से अनुमति लेकर कोई व्यवहार करने जाते हैं तो फिर आप नहीं करते हैं, श्रेष्ठ के मुख से निकला आशीर्वाद ही आपसे वो कार्य पूर्ण करा देता है। हनुमान जी लंका गए नहीं हैं, हनुमान जी लंका भेजे गए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? हनुमान जी को राम जी ने भेजा है, जाकर विरह बल बताकर और शीघ्र वापस हनुमान जी आए हैं। तो राम जी के वचन से ही हनुमान जी जाएंगे और राम जी के वचन से ही हनुमान जी लौट कर आएंगे। दूसरी बात, कल्पना करिए आपके पिताजी बिस्तर पर लेटे हैं, वृद्ध हैं, चल फिर नहीं पाते, लेकिन जब आप जाकर उनसे पूछ पूछ कर कोई भी काम करिएगा ना, तो जैसे आप पूछ कर हटिएगा, आपके पिताजी सोचेंगे कितना लायक बेटा है, इस अवस्था में भी मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करता है। उस पूछने से उनके हृदय को जो सुख मिलेगा और जो आनंद मिलेगा, वो आनंद दुनिया की कोई दवाई नहीं दे सकती आपके पिता को। ये स्वभाव बने, राम जी का स्वभाव है, राम जी पूछ पूछ कर काम करते हैं। आयस मांग करहि पुर काजा, और ये चरित्र देखकर देखि चरित हर सही मन राजा। भगवान पढ़ करके अयोध्या आए वापस, और गोस्वामी जी कथा को अब लेकर बक्सर गए। यहां बक्सर का कोई है? बक्सर का, बिहार बक्सर? एक लोग हाथ उठाए, दो तीन चार लोग हैं। बिहार में एक जिला है बक्सर, गंगा जी का किनारा है, वहां विश्वामित्र जी का आश्रम है। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। बाबा बोले, विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु करहि, अति मारीच सुबाहु करहि, अति मारीच सुबाहु करहि, अति मारीच सुबाहु। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र नाम के एक मुनि है, महामुनि है। कहां रहते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। बक्सर। कथा सुनते सुनते थक गए हैं ना आप लोग? हाँ? बक्सर में रहते हैं, ज्ञानी है, महामुनि है, लेकिन जब जब यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है विश्वामित्र जी कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है, तो क्यों न चलकर भगवान को मांग कर लाया जाए। मन में भाव आया और तुरंत निकल पड़े, गए, जाकर सरजू जी में स्नान किए और गए भूप दरबार। श्री दशरथ जी के राज दरबार के द्वार पर विश्वामित्र जी पहुंचे और भीतर सूचना भिजवाए। दशरथ जी सुने कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ब्राह्मणों को लेकर दशरथ जी दौड़ करके दरबार पर पहुंचे हैं। यहां एक विधान आपको मैं बताऊं, कौन आया है तो कौन लेने जाएगा, इसको मर्यादा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में प्रोटोकॉल कहते हैं कि कौन आएगा तो उसको कौन रिसीव करेगा। भारत में भी किसी देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो इसका प्रोटोकॉल है कि उनको कौन लेने जाएगा। राष्ट्रपति आएंगे तो कौन लेने जाएगा। यदि घर में गुरुजी आ रहे हैं
तो गुरुजी को लेने के लिए ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए, स्वयं को जाना चाहिए। ये मर्यादा है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो मंत्री नहीं आए हैं लेने के लिए। कौन आया है? स्वयं दशरथ जी महाराज। मिलना गयो लय विप्र ब्राह्मणों की समाज को लेकर गए मिलने के लिए। क्यों? विश्वामित्र महामुनि का आदर सत्कार स्वस्ति वाचन से होगा, वेद मंत्र से होगा। कहो, दशरथ जी महाराज पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के पास और जैसे दर्शन हुआ, महाराज मुनिवर के चरणों में दंडवत कर गए। करी दंडवत मुनि ही सनमाने। जाकर दंडवत किया, उनका सम्मान किया, भीतर लेकर गए और ले जाकर बिठाया। कहां बिठाया? गुरु जी के सिंहासन पर नहीं, किसी मंत्री के सिंहासन पर नहीं, अलग किसी सिंहासन पर नहीं। कहां बिठाया? निज आसन बैठारे श्री दशरथ जी महाराज अपने राज सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिए विश्वामित्र जी को। कल की परसों की कथा में मैं आपसे निवेदन कर रहा था, किसी के घर जाइए, सामने वाला आपका कितना आदर कर रहा है इसका पता कैसे चलेगा? वो किस प्रकार के स्थान को आपको देता है बैठने के लिए। श्री दशरथ जी महाराज उनको अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और स्वयं नीचे पांव पर बैठ गए। पांव में जल मंगाकर चरना पखारे किन्हीं अति पूजा। पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए और बार बार कहते, मुनिवर मौसम आज धन्य नहीं दूर। मेरे जैसा भाग्यशाली आज कोई नहीं है, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। किसी घर जाइए, सामने वाला कहे आ गए। एक जगह हम लोग कथा करने गए, इसी साल कथा थी। कल से टीम हमारी, बच्चे बेचारे बड़ी दूर से ट्रेन से 38 घंटा ट्रेवल करके ट्रेन से गए। तो रात को ये लोग 12:30 बजे स्टेशन पे उतरे। तो जो लेने के लिए गया था वो मालूम है क्या बोला? आज क्यों आ गए आप लोग? आज क्यों आ गए? कथा कल से आज क्यों आ गए? याद है कहां? वही जा। बोलना नहीं है नाम, वो भी लोग सुन रहे होंगे। अब बताइए, यदि आप कहीं गए और सामने कहे कहां आ गए आप, इस समय क्यों आ गए? 3 बजे से कथा, सवेरे ही कहां आ गए? अब बताइए, वहां रहने का मन करेगा? हमारी बोली हमारे भाव को प्रकट करती है। दशरथ जी महाराज बार बार कहते हैं, धन्य है महाराज, आप मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं, आप मेरे घर में आए, पांव पखारे, पूजन किए, नाना प्रकार का व्यंजन बनाकर भोजन करवाया। अब आप बताइए, विश्वामित्र जी आए होंगे, बिठाया गया होगा, पांव पखारा गया होगा, फिर से पूजन हुआ होगा, पूजन के बाद उनसे पूछा गया होगा कि आप क्या क्या पसंद करते हैं खाने में, वो पूछकर बनाया गया होगा, फिर उनको भोजन करवाया गया होगा। इस पूरे कार्यक्रम में कितना टाइम लगा होगा? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। 5 घंटा। बाबूजी बोल रहे 5 घंटा, 2 घंटा, 2 महीना। आप दूसरा कुछ सुन लिए। पंडाल बनाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, कहां पंडाल में पड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं, कोई घर में आवे, आप उसको बिठाइए, पांव पखारिए, पूजा करिए, भोजन बनवाकर भोजन करवाइए। इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा में ना होई, 2 घंटा में फाइनल करिए। चलिए 3 घंटा, 3 घंटा। इतना समय बीतने के बाद
अब दशरथ जी महाराज चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाएं। पुनि चरण अनि मेले सुत चारी। मेरा प्रश्न है, आपके घर कोई महात्मा आएंगे तो क्या 3 घंटा बाद आप प्रणाम करवाएंगे बुला के बच्चों को? बोलिए, कब करवाएंगे? तुरंत। दशरथ जी 3 घंटा काहे लगा दिए? ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है। अच्छा, उदाहरण में आप समझिए। मान लीजिए गुरुजी 50 किलो के बोरा खोपड़ी पे लेके जा रहे हैं। गुरुजी कपारे पर बोरा लिए हैं 50 केजी का। चेला रास्ते में मिल गया, कहा गुरुजी रुकिए, हम आपको प्रणाम करेंगे। तो गुरुजी के कपारे पर बोझा है, गुरुजी कौन आशीर्वाद चेला को देंगे? सोचिए जरा आप। आशीर्वाद निकलेगा? कतई नहीं निकलेगा। दशरथ जी सोचे, विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, चलते चलते थक गए होंगे। यदि थकान की अवस्था में मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकले। इसलिए महाराज ने पहले पांव पखारा, पूजन कराया, भोजन करवाया और देखा कि अब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए हैं, अब मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। इसलिए बाद में बुला करके प्रणाम करवाया। और जैसे राम जी ने प्रणाम किया, राम जी को देखते विश्वामित्र जी अपनी सुध बुध खो गए, हेराई गए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? श्री दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर बताइए आप क्यों आए हैं? अब बताइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सुकरत न लावऊं बारा। आप एक बार कहिए, मैं तुरंत पूरा करूंगा, आप क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी सोचे महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले, महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतो। राजन, मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, तुरंत दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, पहले सुन तो लीजिए क्या मांग रहा हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दे दीजिए। और आपको बताऊं, जैसे राम जी को मांगा, श्री दशरथ जी महाराज का चेहरा उतर गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, मुनिवर, मैंने आपको मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग देंगे हमसे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, विचार करिए ना। राम में 2 अक्षर हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, भूमि मांग लीजिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर हैं। जितनी कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा। भूमि मांगिए। विश्वामित्र जी बोले, भूमि नहीं चाहिए। महाराज बोले, धन में भी 2 अक्षर है, धन मांग लीजिए, जितना कहिएगा उतना दे दूंगा। बोले, धन भी नहीं चाहिए। चक्रवर्ती जी बोले, फिर कोष में भी 2 अक्षर है, कोष। कोष मांग लीजिए, अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर, पूरी खजाना दे दूंगा। मांगिए, कोष मांग लीजिए। बोले, कोष नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोले, गौ में भी 2 अक्षर है, गौ में। जितनी गौ मांगिएगा उतनी गौ दे दूंगा। मांगिए ना, मांग लीजिए, गौ मांग लीजिए। बोले, गौ भी नहीं चाहिए। महाराज बोले, अब क्या बोलूं? बोले, देखिए, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप राम के जगह मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना।
आप मांगिए, मैं तुरंत प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको। मैं विलंब नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूं। आपने मांगा नहीं कि मैं अपना प्राण दे दूंगा आपको। मुनिवर, मैं प्राण तो दे सकता हूं, लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा मैं आपसे। मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं बनई। इतना बोलकर महाराज रोने लगे। आप किसी से कुछ मांगने जाइए, सामने वाला आपके मांगने से पहले कहे अभी दे दूंगा, मांगिए तुरंत दे दूंगा, और आपके मांगते ही मना कर दे नहीं दूंगा, आपको कैसा लगेगा? क्रोध आएगा कि प्रेम आएगा? बोलिए, क्रोध आएगा ना। लेकिन आपको बताऊं, जब दशरथ जी ने मना किया कि नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, आनंद आया। विश्वामित्र जी मन में झूम उठे, बोले धन्य है महाराज, आज मुझे पता चला है कि राम हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों अवतार लिए हैं। आज पता चला है। क्यों? एक महात्मा होकर मैं राम को जितना प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, आप गृहस्थ होकर राम को उतना प्रेम कर रहे हैं। आप धन्य हैं हमसे महाराज, धन्य है। लेकिन राम जी को तो ले जाना है ना। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से इशारा किया, चेले को समझाइए। तब वशिष्ठ जी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुदेव भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया। महाराज, राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। गुरु जी बोले, महाराज आपके चारों पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुए हैं और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा। गुरुदेव भगवान ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, तब तक आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज जैसे सुने कि जाएगा तो बहू लेकर आएगा, महाराज तुरंत आंसू आंसू पोंछ के तैयार हो गए। अतियादर दूतनय बुलाए, अतियादर दूतनय बुलाए, हृदय लाए बहु तुरंत दोनों बच्चों को बुलाया, राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से सिखाया। क्या सिखाया? आज तक जैसे आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर कोई व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी बोले, मुनिवर आप ये न मानिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में जाकर माताओं को प्रणाम किए, चल पड़े। चलते चलते तरौलिया पहुंचे। ताटक बन आया जहां ताड़का रहती थी, वह बहिरा देवस्थान अखिलेश भैया के घर के पीछे। अखिलेश भैया के घर के पिछवे ताड़का रहती थी, वहीं पर ताटक बन आया, पहले से तैयार बैठी है घात करने के लिए। सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, लक्ष्मण जी बाण निकाल लिए मारने के लिए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम आप मारिए। राम जी निकाले बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पर
जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीन, तब ऋषि निज नाथ ही जय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हितकारी। एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में चला गया। अब विश्वामित्र जी को यह विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। दो विद्या दी राम जी जग लक्ष्मण जी को। विद्या का नाम था बला अति बला। क्या होगा इससे? न कभी भूख लगेगी न कभी प्यास लगेगी। शरीर में हमेशा सदैव अतुलित बल रहेगा, तेज संपन्न शरीर हो जाएगा। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास राम जी को दिए। आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन, रात्रि विश्राम। प्रातः काल हुआ। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु दौड़े हैं यज्ञ विध्वंस करने। भगवान ने मारीच को देखा, सोचे राम जी आज मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए इसको बचाना है। बाण का फर निकाला भगवान ने। बिनु फर बाण राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण माला। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र के उस पार गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया है। और जितनी पीछे से चाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको मार दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में बक्सर में विश्राम करते हैं। भगवान बक्सर में विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। कल और परसों 2 दिन हम और आप विवाह महोत्सव मनाएंगे। कल धनुष यज्ञ की कथा होगी। अब परसों बारात अयोध्या से मिथिला जाएगी और हम और आप श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल मिलते हैं समय से। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। सभी लोग दोनों हाथों पर उठा करके कहेंगे, हरे राम 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 हरे